हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जीके। और आज मैं जितने भी जीके लाए हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में पहले पूछे जा चुके हैं। वही सभी क्वेश्चन को मैं आपके सामने जिक्र करूंगा और सबके बारे में एक एक करके मैं डिटेल बताते हुए चलूंगा। इन सब क्वेश्चनों को पढ़ने से क्या फायदे होंगे? इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ने से फायदे ही होंगे कि अगला जो आने वाला आपका एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सेट होते हैं, इन सभी की जानकारी प्राप्त होगी। और आप लोग के पास समय बहुत कम बच गया है और इसी समय आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराना है ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें और इस बार की वर्दी आप ही को मिल ही जाए। तो अगर चाहते हैं आप भी कि इस बार की वर्दी आप ही को मिले तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए, बीच में स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो आपको निश्चित समझ में आता है कि हमें कैसे तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैं आगे चल के सिलेबस भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे पढ़ना है, कौन छोड़ना है कौन पढ़ना है, इन सभी की जानकारी आपके पास होना चाहिए। और किस किस दिन को आपका एग्जाम है जरूर कमेंट करके बताइए ताकि उस दिन तक मेरा प्रयास रहेगा कि आपका जितने भी सिलेबस में दे रखा है सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूं और एग्जाम में आप उतना बेहतर करें जितना सोचे नहीं होंगे। और हाँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा उसको नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, दूसरा है असहयोग आंदोलन के समय, तीसरा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि देखिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय हुआ था। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर। लेकिन मैं सबके बारे में एक एक करके थोड़ा डिटेल आप लोगों को बता देता हूं ताकि इससे बहुत फायदे मिलेंगे आपको। मैं सबसे पहले बता देता हूं, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन सा क्या शुरू हुआ तो मैं बता देता हूँ। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1930 में। याद रख लीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में किया था। वो भी कितने मार्च को? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया। इसे दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से लेकर, कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च तक यात्रा की है। याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, इसमें नमक कानून तोड़, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा ही नमक तोड़ कानून भी दिया गया था। याद रख लीजिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था ये याद रख लेना है। महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। और कितने अनुयायी के साथ ये दांडी यात्रा किए थे? 78 अनुयायी के साथ। इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कहते हैं? दांडी यात्रा। मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सब कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है असहयोग आंदोलन के समय। देखिए असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था इसके बारे में आप लोग को डिटेल बता देता हूँ। देखिए असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था वो 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 ईस्वी में। कांग्रेस के नागपुर अधिनियम में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए मैं बता देता हूं, 1920 में चित्तरंजन दास के द्वारा कांग्रेस के नागपुर अधिनियम में असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी ने इसको शुरू कौन किया था? देखिए प्रस्ताव तो किसने दिया था? चित्तरंजन दास। लेकिन इसको 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का क्या किया गया था? शुरू किया गया था। याद रख लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है भारत छोड़ो समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब दिया गया था ये आप लोग बताएंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था। और करो और मरो का नारा कब दिया गया था? आप लोग बताइए किस आंदोलन के खिलाफ करो और मरो का क्या किया गया था? नारा दिया गया था। ये जरूर आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये कब दिया गया था करो और मरो का नारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संस्कृत नाटक वागानंद की रचना
किस शासक द्वारा की गई थी? प्रभार करणवर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और बिंदुसार के द्वारा। तो मैं बता दूं हरवंश के द्वारा क्या किया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? तो प्रभाविता गुप्त थी। प्रभाविता गुप्त याद रख लीजिए। इसकी बेटी के पुत्री का नाम क्या था? इसकी पुत्री का नाम इस बार आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम था प्रभाविता गुप्त, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ये भी पूछा गया है। देखिए 2014 में गांधी जी और अंग्रेजों के बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच, अली बंधुओं और मौलाना आज़ाद के बीच। तो मैं बता दूं कि लखनऊ समझौता जो हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस चौरन शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और उसका नाम गैगोकोंड चालपुरम रखा था? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर बी नंबर होने वाला है। और ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2014 में क्या किया गया था? पूछा गया था। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आज लाया हूं ये सब के सब पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग याद करके इसको रखा करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है और यहाँ से क्वेश्चन इस साल आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? शकरकंद गुप्त की, समुंदर गुप्त की, चंद्रगुप्त की, कुमार गुप्त? तो मैं बता दूं कि भारत के नेपोलियन के नाम से जो जाना जाता है वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसके? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं तो चंद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? पूछ देता है एग्जाम में कि समुद्रगुप्त का, ये चंद्रगुप्त बोल रहे हैं, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहीं से बता देता हूँ। पूछ देता है क्या कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, याद रख लीजिएगा। और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? विष्णु का, याद रख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगे। और समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ था, जो कि गद्दी पे कब बैठा था? समुद्रगुप्त 380 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा हुआ था। और किसका उत्तराधिकारी हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का, याद रख लीजिएगा समुद्रगुप्त के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है कि सेंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? मात्र देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा, पशु की पूजा, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। तो मैं बता दूं कि सेंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में ये विशिष्ट मूर्ति की पूजा जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो ये डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी कांस्टेबल 2014 में क्या किया गया था? पूछा गया था। अगला है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा समारोह राय, स्वामी विवेकानंद। तो मैं बता दूं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन थे, याद रख लीजिएगा। ये सभी के क्वेश्चन सभी बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और क्या? स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होने वाला है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आप लोग को अभी बताया था कि गद्दी पे जो वो हुआ था 380 ईसा पूर्व समुद्रगुप्त क्या हुआ था? गद्दी पे बैठा हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या हुआ था? उत्तराधिकारी हुआ था, याद रख लेंगे। लेकिन मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बहुत ही बेहतरीन तरह से इसका जरूर आप लोग कमेंट करेंगे कि चंद्रगुप्त की प्रेमी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त के प्रेमी का नाम क्या? समुद्रगुप्त के प्रेमी का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त के प्रेमी का नाम क्या था? आप लोग जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित वो भारत के कार्य करने के कार्यकाल के अनुसार क्रमबद्ध करें। देखिए, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले 1 नंबर पे आता है कौन? वारेन हेस्टिंग। और उसके बाद से कौन आता है? लॉर्ड कॉल्डेन, मतलब चौथा नंबर आता है। और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आया था और उसके बाद से दूसरा नंबर। तो ये कहाँ है? सी नंबर बिल्कुल क्या है? करेक्ट होने वाला है। सी नंबर बिल्कुल क्या है? इनके कार्यकाल को सजाया गया है। अगला है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ प्राप्त किए थे? मथुरा में कि प्रयाग में कि बनारसी में कि पेशावर में? तो मैं बता दूं
कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में क्या किए थे, धार्मिक सभा कहाँ किया था, प्रयाग में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हर्ष की जीवनी किससे लिखी, फिरदौसी कि बाणभट्ट कि वहार मिहिर कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यूनानी स्रोत के अग्रमिज एवं जैन द्विज के मगध के किस शासक को कहा गया है, अजातशत्रु को कि उदयन को कि महापद्मनाभ को कि घनानंद को। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर घनानंद होने वाला है। चलिए मैं आप लोग को घनानंद के बारे में थोड़ा बता देता हूं। घनानंद के बारे में बताऊं तो घनानंद जो है वो किस वंश से शामिल थे, तो शिशु नाग वंश से आते थे। किस वंश से, शिशु नाग वंश से एक आते थे। कौन कौन आते थे, मैं बता दूं तो आते थे घनानंद। और घनानंद जो थे अंतिम शासक थे, वो 8वां पुत्र हुए थे। किसके, नंदीवर्धन के 8वां पुत्र कौन थे, घनानंद थे। और उसी के स्थान पे क्या हुए थे, बैठे हुए थे। और 8वें पुत्र ही क्या हुआ था, 8वें पुत्र को ये 8वां पुत्र थे, 8वां शिशु नाग वंश के कौवे पुत्र थे, 8वां पुत्र, और यही गद्दी बैठे थे जो अग्रमिज और जैन मृज का अंतिम शासक भी यही हुआ है, याद रख लीजिएगा। अंतिम शासक भी शिशु नाग वंश का अंतिम शासक घनानंद हुए। इसी को जैन मिज और अग्रमिज भी कहा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि सम्राट हर्ष में अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था, प्रयाग, दिल्ली, कनौज और राजगिरी। तो मैं बता दूं कि सम्राट हर्ष जो है थानेश्वर से स्थानांतरित किया था कनौज में। कहाँ पे, कनौज में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आप लोग पूछा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध और कबीर। तो मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिए थे। और घर त्यागने को क्या कहते हैं हम लोग, ये जरूर कमेंट करिए। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में जन्म हुआ था। मैं आप लोगों को पहले कई वीडियो में इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। तो मैं बता दूं कि गुप्तकालीन के शासक वीणा वादक के रूप में समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। और समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों को बताया था कुछ, जो कि ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके प्रमाण स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, चालुक्य के द्वारा, ग्रीक आक्रमण के द्वारा, हुड़ू आक्रमण के द्वारा, पल्लव आक्रमण के द्वारा। तो मैं बता दूं कि हुड़ू आक्रमण के द्वारा क्या हुआ था, 5वीं शताब्दी में ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ था, पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, गोपाल, मदनपाल, देवपाल, नंदपाल। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गोपाल। क्या होने वाला है, गोपाल। पाल जो था वो पाल वंश का संस्थापक ही किसको बोला गया है, गोपाल को। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल को ही कहा गया है। और इसकी राजधानी मुंगेर था, याद रख लीजिएगा। कहाँ था, मुंगेर, याद रहेगा। और ये पाल वंश का स्थापना जो हुआ था 750 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 750 ईसा पूर्व पाल वंश की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था, जिसका स्थापना कौन किए थे, गोपाल किए थे। और इसकी राजधानी कहाँ था, मुंगेर था। याद रख लीजिएगा इतना क्वेश्चन। अगला देखिए, एलिफेंटा के चट्टान काट कर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है, चालुक्य से, चोल से, पल्लव से, राष्ट्रकृत से। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर राष्ट्रकृत होने वाला है। और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन डेली आप लोग देखते रहेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग को अगर देखना है, वाकई में है कि हमें जुनून है कि पढ़ना है और बेहतर करना है, तो बिल्कुल आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर रोज आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत के सती प्रथा का अंतिम किया था, क्या लॉर्ड कॉनिंग और लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेटिंग और लॉर्ड डलहौजी। तो मैं राइट आंसर बता दूं कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है, स्कंदगुप्त, वेद शास्त्री, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है, विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के क्या हैं, लेखक माने गए हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। 1960 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिनियम की अध्यक्षता किसने की थी, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, अरविंद सूद। तो मैं बता दूं कि इसका जो 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिनियम का अध्यक्षता जो किए थे वो दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी। अगला है, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या है, कवि, उपन्यासकार
और व्याकरणाचार्य और लेखक। तो मैं बता दूं कि सी नंबर इसका क्या है, राइट होने वाला है। ये देखिए क्वेश्चन, ये कांस्टेबल में भी पूछा गया है और फायरमैन में भी पूछा गया है। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुभव अंग्रेजी में किया है? विलियम जोस, चार्ल्स विलियम्स, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। तो मैं बता दूं कि बी नंबर इसका राइट आंसर है। चार्ल्स विलियमसन जो है वो अंग्रेजी व्यक्तित्व में पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किसमें किया था? हिंदी में किया था, अंग्रेजी में किया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवहार थी? वत्यराज, नागभट्ट द्वितीय और क्या है, मिहिर भोज और नागभट्ट प्रथम। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर सी नंबर होने वाला है, मिहिर भोज। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि चोल जो है वो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। सुसंयोजित प्रांतीय प्रशासन में, सुसंयोजित राजस्व प्रणाली में। अगला देखिए क्या है। अगला दिया है क्या, सुसंगठित केंद्रीय सरकार में और सुसंगठित स्थानांतरित में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? डी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, वेद व्यास और विष्णु शर्मा। तो मैं बता दूं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जय गुरु हैं। और इसकी रचना कब हुआ था इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं इसका जिक्र अगले वीडियो में करूँगा जरूर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त द्वितीय को। और समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया था कि इसके पुत्री का नाम याद रखना है, और पुत्री का नाम क्या था आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, मैं पहले बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, महान प्रतिहार राजा कौन था? धर्मपाल कि हर्ष, मिहिर भोज, महेंद्रपाल। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर मिहिर भोज होने वाला है, जो कि महान प्रतिहार था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुगल शासक ने सदादारी प्रणाली का प्रवर्धन किसके द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो ये अकबर के बारे में डिटेल अगला वीडियो में बताया हूं। इसके बारे में अगर डिटेल देखना है तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर इसी के साथ अगर चाहते हैं कि आप लोग बेहतर करना है और बेहतर एग्जाम में लाना है तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं किया करिए, और पीछे जो बताए हैं वीडियो और भी वीडियो डाला गया है उन सभी वीडियो को आप लोग देखा करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा कि कृष्ण प्रथम के द्वारा कि कृष्ण द्वितीय के द्वारा कि गोविंद द्वितीय के द्वारा? तो मैं बता दूं कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला देखिए, अगला है खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो मैं बताऊं कि खजुराहो का मंदिर जो है वो एमपी में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला जो है, कौन मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग, कनिष्क, बिंदुसार, घनानंद। तो मैं बता दूं कि कनिष्क जो था वो मगध का शासक नहीं था। कहाँ का शासक नहीं था? मगध का। अगला है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव वन, भीमदेव टू, मूलराज वन, मूलराज टू। तो मैं बता दूं कि सोमनाथ मंदिर पर जब 1025 ईस्वी में महमूद नजवीन के द्वारा आक्रमण किए गए तो उस समय शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मुगल वंश में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अकबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो मैं बता दूं कि रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बताना है कि सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है, और इसके बारे में डिटेल बना रखा है वीडियो। पीछे वाले वीडियो में मैंने पीछे जो 2 वीडियो डाला गया था उसमें डिटेल में बताएं उसके बारे में, अशोक के बारे में। आप लोगों को डिटेल इसके बारे में बताना है, और इसके लायन कैपिटल्स के नाम से किसे जाना जाता है ये भी बताएंगे। और हाँ,
आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। और आप लोग ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।